मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। श्री राधे वृंदावन में बांके बिहारी। वृंदावन में बांके बिहारी। वृंदावन में बांके बिहारी। बांके बिहारी की महिमा है न्यारी। बांके बिहारी की महिमा है न्यारी। मेरे बांके बिहारी की महिमा है न्यारी। मेरे बांके बिहारी की महिमा है न्यारी। तेरा कौड़ी लगे ना दाम, राधे राधे गाएंगे। तेरा कौड़ी लगे ना दाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम गाएंगे। राधे राधे गाएंगे। श्याम श्याम गाएंगे। राधे राधे गाएंगे। श्याम श्याम गाएंगे। तो वहीं पे मिलेगा विश्राम, राधे राधे गाएंगे। को मन को मिले विश्राम, राधे राधे गाएंगे। श्री राधे यमुना किनारा। वृंदावन में यमुना किनारा। निर्मल शीतल बहती है धारा। निर्मल शीतल बहती है धारा। वृंदावन में है यमुना किनारा। वृंदावन में यमुना किनारा। निर्मल शीतल बहती है धारा। निर्मल शीतल बहती है धारा। तो को मिल जाए, तो को मिल जाए, तो को मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। तो को मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। तो को मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। तो को मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। जय राधे राधे गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे। जय राधे राधे गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे। श्यामा श्यामा ओ गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। जय हो
निधि वन की है शोभा निराली, निधि वन जी की है शोभा निराली, निधि वन जी की है शोभा निराली, निधि वन जी की है शोभा निराली। हरिदास जू की है महिमा भारी, हरिदास जू की है महिमा है भारी, हरिदास जू की महिमा है भारी, हरिदास जू की है महिमा है भारी। तेरे बन जाए, तेरे बन जाए, तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। 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 जय राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। श्याम श्याम गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे 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 गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोग थक गए क्या बैठे बैठे है? मुझे तो ऐसे लगे थक गए आप, कहीं भूख तो ना लगी आई। कोफ्तान कचौड़िया क्या कहते हैं उसको, कोफ्तान वो जलेबियां इमरतियां कम खाई थी के भाई। जय बोलने में इतना धीरे बोलो, कन्हैया लाल की जय, वृंदावन धाम की जय। गोकुल गांव को छोड़कर ब्रजवासी वृंदावन धाम में आए गए। वृंदावन वासी गोकुल को छोड़ के वृंदावन तो आए गए, लेकिन जिसके भाग में दुख लिखा है, धक्के लिखे हैं, वो कहीं चले जाए धक्के वहीं मिलेंगे, दुख वहीं मिलेगा, परेशानी वहां पर भी आएगी। कितना ही हम बचने की कोशिश करें, वहां पर भी समस्याएं आ जाती है। जगह बदलने से समस्या का समाधान नहीं होता, कर्म बदलने से समस्या का समाधान होता है। हरि बोल। ब्रजवासी आ तो गए, पर वहां भी कभी कोई असुर आता है, कभी कोई असुर आता है, कभी बकासुर बगला बन के आ जाता है, भगवान ने उसको मारा। कभी अघासुर अजगर बन के आ जाता है, उसको मारा। कभी ब्रह्मा जी आ जाते हैं, गायों को, बछड़ों को, ग्वाल बालों को उठा के ले जाते हैं, भगवान फिर रूप धारण कर लेते हैं, फिर उनकी शंका का समाधान करते हैं। एक कालपड़ो है भाई, कभी कचू काम धंधो अपनो काम करे कि ये काम धंधे करे मारा पीटी के। परेशान नहीं, भगवान भी परेशान रह गए, क्या करे भाई।
हमने तो सोची ब्रज में जावेंगे, माखन मिश्री खावेंगे, चक छनेगी, रास की लीला करेंगे, नाचेंगे गावेंगे, तोड़ेंगे तान, सोएंगे दुपट्टा तान। पर यहाँ तो भैया गधे घोड़े आए रहे, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। क्या कर भगवान श्री हरि ने एक दिन विचार किया कि यमुना में ये कालीय नाग रहता है, हमारी गायें बछड़े पानी पीते हैं, बेचारे बेहोश हो जाते हैं। ये जल कितना जहरीला हो गया है। मेरी लीला में ये काली कहां से आ गया, इसे भगा। काली को भगाने के लिए क्या लीला करी ठाकुर जी ने? ऐसा क्या लीला करी है? गेंद बल्ला रो खेल रचायो, हेमत रचाई जो कटे। ठाकुर जी गेंद बल्ले का खेल खेलने के लिए काली दह के किनारे आए गए। ब्रजवासियों ने गीत गाया, काली दह पर खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। हरि मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। गेंद बना, अरे काहे किया ने गेंद बना, काहे किया ने गेंद बनाई, काहे किया ने गेंद बनाई। काहे को बल्ला लायो मेरो काहे को बल्ला लायो मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो मेरो बारो सो कन्हैया।
रेशम की याने गेंद बनाई, रेशम की याने गेंद बनाई, रेशम की याने गेंद बनाई, अरे रेशम की याने गेंद बनाई, रेशम की याने गेंद बनाई। रेशम की याने गेंद बनाई। और चंदन बल्ला लायो री मेरो बारो सो कन्हैया, चंदन को बल्ला लायो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली तह पर खेलन आयो मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, काली दरबार खेलन आयो मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, रे मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया। तबला वालों तो भाई मंददी के फोड़ ही गए, ताली बजा दो दो चार इधर। ए मुकेश जी भाई कटु पकड़ लावे है, ओहो हो तबला बजावे है कि कोई हवाई जहाज कुदावे है भाई रे, गजब। ले गेंद का बहाना काली के फन पे नाचे, क्या क्या भरा है जादू इस बांस की नली में, ले गेंद का बहाना। अरे गेंद बल्ला तो एक ऐसा बहाना बना लिया ठाकुर ने, इस बहाने वो काली को बाहर निकालना चाहते हैं। एक गेंद बल्ला खेलने लगे, ठाकुर ने खेल ही खेल में दियो पटाको, क्या कहते हैं, चौका छक्का सा लगाते हैं, उछल करके गेंद काली दह में, अरे भैया कहाँ जा रही है, काली देह में ही कूद गई वो तो डायरेक्ट। गेंद लीलाधारी भगवान के हाथों से गई है, तो जहां काली नाग बैठा है कुंडली बना करके और काली नाग के सामने ही वो गेंद जा गिरी। अब जिसकी गेंद थी वो मधुमंगल आया और कन्हैया को पकड़ लिया, लाला हाँ भाई आजा साइड में आजा, गेंद ला मेरी। अरे गेंद काली दे में गई, मैं कहाँ ते लाऊं, मरनो है मोए, भले मरनो हो चाहे जीनो है मोए ना चाहिए कछु, गेंद ला मेरी। अरे वो सांप खा जाएगा भाई, मैं कहाँ ते लाऊं, सांप खाओ चाहे बिच्छू खाओ लाला, मोए तो मेरी गेंद चाहिए, अब ही लाए कह दे, ज्यादा हीरो मत बने भैया। हाँ तू बाबा को छोरा है या ब्रज को राजा को छोरा है, होएगो हम भी कहो ते कम ना है। तेरे घर में 9 लाख गाय हैं तो मेरे घर में कम ना है भाई, 8.5 लाख तो मेरे घर में भी गाय है, कर ले टक्कर, गेंद ला मेरी। भगवान ने विचार किया कमाल है, जो मेरे लिए जान छिड़कते थे, मेरे लिए मरते थे, वो आज मुझे मारने पर तुले, मेरी जान की परवाह नहीं कर, क्या चक्कर है। प्रभु ने देखा कि मेरी योग माया, मेरी शक्ति मेरी सहायता कर रही है।
ठाकुर समझ गए। ठीक है भाई, तेरी गेंद चाहिए, मैं लाऊंगा, अब ही लाऊंगा, बैठ। पर तू गुस्सा मत होवे भैया, तू मेरा मित्र है, अब ही लाओ। भगवान ऊंचे पेड़ पर चढ़े और काली दह में कूद गए। अब काली दह में कूद गयो तो भैया ब्रज में हल्ला मच गो कि लाला तो काली दह में कूद गो, काली नाग रेवे है, काली दह में कूद गो। 2-4 ग्वाल बाल दौड़े दौड़े मैया के पास, बाबा के पास आए, बोले भैया मैया गजब है गो, कन्हैया तो काली दह में कूद गो है, छोरा काली दह में। मैया तो सुन करके बेहोश है गई, अरे मेरा छोरा मर जाए। आंख खुली, दौड़ी दौड़ी मैया वहां पर आई जहां काली दह के किनारे हजारों ब्रजवासी खड़े थे। नंद बाबा और यशोदा मैया तो कूदने वाले थे। बलराम जी ने रोका कि बाबा क्या कर रहे हो, पागल मत बोलो, अरे वो कन्हैया है, अभी आवेगो, वो कबहू ना मर सके, कोई ना मार सके भाई, टेंशन छोड़ो, अभी आवेगो। रोए रहे लाला लाला। भगवान काली नाग के पास पहुंचे, अपनी गेंद तो हाथ में ली, काली को ठोकर मार के जगाया। ऐ काली के 100 मुख थे, 100 मुखों से अग्नि की वर्षा करता है, भूम भूम कारे मार रहा है। और भगवान देखे, अच्छा कारे मार रहा है, 100 कबूतर उछल करके ठाकुर जी चढ़ गए वाके माथे और पैरन ते ठोकर मार मार के उसके 100 मुख और घायल कर दिया उसे। 100 मुखों से खून गिरने लगा। काली कांप गया, हा हा ये तो कोई शक्ति है। समझ गया कि ये तो भगवान है। काली बोला, प्रभु आप मुझे क्यों मारना चाहते हो, क्या बिगाड़ा मैंने आपका? भगवान बोले, बेटा काली मैं तुझे मारना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं किसी को नहीं मारता हूं। ये क्यों भ्रम हो गया तुम लोगों को? मैं किसी को मारने नहीं आया हूं, और फिर मैं तुझे क्या मारूंगा? तो फिर क्यों मुझे ऐसे मारे जा रहे हो? भगवान बोले, बेटा मैं तुझे मारने नहीं, मैं तुझे यहां से भगाने आया हूं। काली तू यहां से निकलो, तेरे यहां रहने से जमुना जी का जल विषैला हो गया है। गायें पानी पीती है, मूर्छित हो जाती है, बछड़े पानी पीते हैं, गिर जाते हैं, हमारे ब्रज के लोग पानी पीते हैं, गिर पड़ते हैं। काली निकलो यहां से, जहां से तुम आए हो वहीं जाओ। काली बोला, प्रभु कैसे जाऊं? अरे जाऊं तो कहां जाऊं, ये आपका गरुड़, ये गरुड़ मुझे खा जाएगा। उसी से डर करके मैं यहां छुप कर बैठा हूं, बाहर निकलूंगा मार डालेगा वो। भगवान बोले, काली अब तुझे गरुड़ मारेगा नहीं, अब तुझे गरुड़ प्रणाम करेगा, क्योंकि तुम्हारे माथे पर हमारे चरण अंकित हो गए, जिस पर मैं विराजमान हो जाता हूं। मेरे चरण स्थापित हो गए हैं काली, गरुड़ तुझे प्रणाम करेगा। जाओ काली जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, जाओ जाओ। काली बड़ा खुश हो गया। भगवान ने देखा कि ये ब्रजवासी बाहर खड़े खड़े घबरा रहे हैं, रो रहे हैं, इनको आनंद आना चाहिए, सुख मिलना चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं, बाहर आए और काली के फण के ऊपर नाचने लगे, नाचने लगे।
देवता लोग गा रहे हैं, अप्सराएं भी नाच रही है, गुणी गंधर्व बजा रहे हैं। आह, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? काली दह पे नाग को नात्यो, काली दह पे नाग को नाचो, काली दह पे नाग को नात्यो, काली दह पे नाग को नाचो। पड़ पर नीरत करंदा भजो रे मन गोविंदा, पड़ पर नीरत करंदा भजो रे मन गोविंदा। घट नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नट बर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। काली के फण पर ठाकुर नाच रहे हैं, देवता लोग गा रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। ब्रजवासी खुश हो गए, लाला आएगो, लाला आएगो, लाला आएगो, खुश हो गए। भगवान बाहर आए, काली बाहर आया। भगवान बोले, काली जहां से तुम आए हो वहीं चले जाओ भैया, लेकिन याद रहे, जा तो रहे हो, पीछे मुड़ करके मत देखना। अगर मुड़ के देखोगे तो वहीं पर पत्थर के बनकर रह जाओगे। जाओ काली। काली जा तो रहा है। वृंदावन से 6 किलोमीटर की दूरी छठीकरा, छठीकरा से वो दिल्ली की तरफ मुड़ता है। वहां से 2-3 किलोमीटर आगे जैत गांव की तरफ गया तो क्या हुआ कि पीछे को धड़ाम धड़ाम की आवाज आई। काली गरुड़ से डरता था, पीछे मुड़ करके देखा, वहीं पर पत्थर का बन करके बैठ गया। आज भी वहां काली पत्थर का बना हुआ बैठा है। वृंदावन से 9 किलोमीटर की दूरी है, जहां जैत गांव के बाहर काली नाग आज भी पत्थर का बना बैठा है। ब्रज 84 कोस की यात्रा करते हैं तो हम लोग काली नाग का भी वहां दर्शन करें। बोलो काली मर्दन बिहारी लाल की जय। इसी कथा क्रम में भगवान श्री हरि ने गोपियों के वस्त्रों का भी हरण कर लिया। गोपियां भगवान से बड़ा प्रेम करती है, प्रेम पाना चाहती है। कार्तिक के महीने में नहाती है जमुना में, बाहर निकल मिट्टी की देवी की मूर्ति बनाती है, देवी से प्रार्थना करती है कि नंद के लाला हमारे पति हो, ऐसा आशीर्वाद दो। देवी मां ने प्रभु से कहा, हे गोविंद, इनकी इच्छा पूर्ण करो प्रभु। तो एक दिन भगवान ने कृपा कर दी। क्या कृपा करी? गोपियां स्नान करने जाती है जमुना में। भगवान श्री हरि ने देखा कि ये यमुना स्नान तो करती है, लेकिन साथ ही साथ यमुना जी का और जल के देवता का अपराध भी कर रही है।
इसीलिए महाराज परीक्षित ने इस कथा को शुरू करे उससे पहले ही पूछ लिया कि हे महाज्ञानी सुखदेव जी, जिसकी मृत्यु नजदीक आ गई है उसे क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ ये बताओ कि मानव मात्र को क्या करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं क्या करें क्या न करें। सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अरे तुम्हारे सोचने मानने से अच्छा कार्य नहीं हो सकता। शास्त्र सम्मत अगर कोई कार्य है तो वो अच्छा कार्य है। यमुना में स्नान करना, गोमती में स्नान करना, नदी तालाब में सरोवर में स्नान करना अच्छी बात है, पुण्य कार्य है, लेकिन नग्न होकर के स्नान करना ये पाप है, ये गलती है, सुधार करना चाहिए। भगवान श्री हरि बोले कि मैं कहूंगा तो समझ में नहीं आएगा, आज चलो मैं कुछ ऐसा करता हूं कि इनको याद रहेगा। गोपियां सारे कपड़े खोलकर नदी में उतर जाती हैं। भगवान चुपके से गए, उनके कपड़ों को उठाया, एक कदम्ब के पेड़ पर चढ़ गए और वहां बैठे बैठे बांसुरी बजाने लगे। बजाई बंसी ठाकुर ने, गोपियां ना रही है, बंसी बजी। अब बंसी बजी तो गोपियों ने ऊपर देखा कि बंसी कौन बजा रहा है। देखा कि नंद का लाला बैठा हुआ है। अरे लालन जी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे, तुम्हें ना दिख रहा, बांसुरी बजा रहे और क्या कर रहे। तेरे कोई पापा को घर तो है ना जो कि रोक टोक होएगी, पेड़ है, बैठे पेड़ पे। अरे बांसुरी बजा रहे हो कि हमें देख रहे हो। भगवान बोले देखवे लायक तू ही बची है दुनिया में, देख रहे, हमें क्या करो, देख दाग के देख रहे हो। अरे तुम्हें तो हम अकेले देख रहे हैं, पानी के भीतर तो तुम्हें हजारों जीव देख रहे हैं। तुम्हें शर्म ना लगे, नंगी धड़ंगी सी नहा रही हो, बड़ी बारी भगतानी बन रही हो तुम। जमुना जी देख रही है, मछलियां देख रही है, कछुआ देख रहे हैं, और भी पानी में रहे हुए वारे जीव तुम्हें नंगे धड़ंगे देख रहे हैं। जल के अधिष्ठात्र देवता भगवान वरुण देख रहे हैं, उनके सेवक देख रहे हैं, तुम उनका अपराध कर रही हो। निकलो बाहर, माफी मांगो इनसे। बाहर निकलेंगे तुम देखोगे, मर जा रहे, हम देखेंगे और ये देख रहे हैं। हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासियां हैं, हम आपसे बहुत प्रेम करती हैं। हे प्यारे, हे नंदलाल, आप हमारे प्रियतम हो, ऐसा न करो प्यारे, हमारे वस्त्र दे दो। हमारी दासियाऊ बन रही हो, हम ते प्रेमऊ कर रही हो, हमें प्रियतमऊ कह रही हो, तुम्हारी बात क्यों ना मान रही हो। एक एक करके आओ, कपड़े लो, पहनो और माफी मांगो इनते। गोपियों को समझ में आ गया, एक एक करके बाहर आई, भगवान ने कपड़े दिए, सबने वस्त्र पहने। अब सब हाथ जोड़ के जमुना जी से माफी मांगो। ले साहब, बोलो हे जमुना मैया, बोलो रे बोलो। अरे मैया, अरे मैया, हम ते बड़ो अपराध है गयो है। अरे मैया हमें माफ कर दियो। हे जल के देवता, हे वरुण जी महाराज,
हम नग्न नहा रहे हैं, अपराध है गयो, क्षमा करो महाराज, माफ कर दो। भोली भाली गोपियां बेचारी क से कबूतर तक तो पढ़ी नहीं, कभी पहली क्लास भी नहीं पढ़ी, बोलना ही नहीं आता। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गधा, ये आता ही नहीं बोलना, कभी स्कूल। आज भगवान ने कहा तो भोली भाली गोपियां बड़ी विनम्रता से यमुना जी से प्रार्थना करने लगी, मैया माफ कर दो, आगे ऐसा अपराध ना होवेगो, माफ करो। जमुना मैया प्रसन्न हो गई, प्रकट होकर के बोली, अरे देवियों, हे गोपियों, अवश्य ही नंद नंदन श्री श्याम सुंदर आपसे बहुत प्रेम करेंगे। आने वाले समय में आप सबको बहुत सुख प्रदान करेंगे। अवश्य ही तुम बड़ी भाग्यशाली हो कि तुम भगवान से प्रेम कर रही हो, कल्याण हो तुम्हारा। मां यमुना ने सबको आशीर्वाद दिया है, धन्य हो गई गोपियां। चीर हरण, चीर घाट की, जहां प्रभु ने ये चीरों को चुराया, वस्त्रों को चुराया है, यमुना जी के किनारे का वो स्थान चीर घाट कहलाता है। जमुना किनारे ऐसी लीला करी भगवान ने, उस स्थान का नाम पड़ गया चीर घाट। 84 कोस की यात्रा में ये सब दर्शन होते हैं, इसलिए एक बार 84 की यात्रा करनी पड़ेगी रे भाई, कर लो, का फर्क पड़े। मई में तो स्कूलन की छुट्टियां, और अब तो छुट्टियां ही छुट्टियां हैं पूरी भाई, पता ना घर में जावेंगे कितने दिन की छुट्टियां ही छुट्टियां होएगी, भगवान जाने रे भाई। हम तो फिलहाल यहाँ बैठे हैं, टेंशन फ्री है, घर जाएंगे पता ना क्या होएगा। 15 मई से 84 की यात्रा है, हरि बोल। तो इस लीला के बहाने भगवान श्री हरि ने उन गोपियों का अज्ञान मिटाया। तुम सत्कर्मों के साथ ही साथ दुष्कर्म भी कर रही हो, सत्कर्म के साथ असत्कर्म, पुण्य के साथ पाप, ये कैसा कार्य? सावधान। नदी, तालाब, समुद्र, सरोवर, कुंड आदि कहीं भी नहाना हो, नग्न होके स्नान नहीं करना चाहिए। हमें इस कथा से ये बड़ी सुंदर शिक्षा मिलती है, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान श्री हरि आगे कुछ कहना ही चाहते थे कि सुखदेव जी महाराज ने, परीक्षित महाराज ने प्रणाम करके निवेदन किया कि हे गुरुदेव, हमने सुना है कि एक बार भगवान श्री हरि ने गोवर्धन को उठा लिया था, गिरिराज को धारण कर लिया। बोले हाँ राजन, भगवान ने एक बार गिरिराज को धारण कर लिया, सो उनका नाम गिरधारी हो गया। आओ अब हम तुम्हें वही पुरातन कथा सुनाते हैं। कार्तिक का महीना, अमावस्या के दिन रात में लोग लक्ष्मी का पूजन करते हैं। ठीक दूसरे दिन ही ब्रजवासी लोग घर घर में 56 भोग बनाते हैं और इंद्र की पूजा करते हैं और भोग लगाते हैं। भगवान को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने देखा, ए मामूली सा देवता ये दुनिया पूजा कर रही है, क्यों नहीं गिरिराज की पूजा शुरू की जाए। इंद्र बड़ा घमंडी हो गया है, इसका अभिमान चूर्ण होना चाहिए। गिरिराज की महिमा बढ़नी चाहिए। आने वाले समय में लोग गोवर्धन की पूजा करें, गोवर्धन की परिक्रमा करें, गोवर्धन के भोग लगावें,
और इसीलिए प्रभु ने क्या किया, इंद्र की पूजा बंद करवाई, गोवर्धन की पूजा शुरू करवा दी। ब्रजवासियों, तुम लोग इंद्र की पूजा करते हो, क्या देता है इंद्र तुम्हें? बोले बरसात होती है भाई। अरे बरसात तो समय समय पे अपने आप ही होवे है, इंद्र को का काम है यहाँ में? इंद्र की पूजा छोड़ो, गिरिराज जी की पूजा करो। भैया लाला तू जैसो कहे हम तो कर लेंगे, हमारे कहा है। तो चलो, ये 56 भोग जो बनाए हो इंद्र के लिए बनाए, छोड़ो इंद्र फिंदर को। ऐसे इंद्र बंदर तो खूब घूमते रहे ब्रज में, चलो गोवर्धन की पूजा करें। तो छकड़ा घाड़ी में माल मसाले 56 भोग लाद करके ब्रजवासी कहां पर आए? गोवर्धन की तरफ जा रहे हैं, गोवर्धन जा रहे हैं। ओहो, कमोद ने विनोद से पूछा, विनोद ने कमोद से पूछा, प्रमोद ने समोद से पूछा, फलानी ने टिकाणी से पूछा, कहां जा रहे हो? तो सबने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनवा, अररर ना माने मेरो मनवा। अरे ना माने मेरो मनवा, अररर ना माने मेरो मनवा। और मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए रही, विमला जावे शिमला जाए रही, विमला जावे शिमला जाए रही। चंपा जावे चमेली जा रही, चंपा जाए चमेली जाए रही। मैं कैसे रह जाऊं मेरी वीर, ना माने मेरो मनवा। अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। और ना माने मेरो मनवा, अररर ना माने मेरो मनवा। अरे ना माने मेरो मनवा, अररर ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा।
चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि 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 चंद्र सखी भज बाल कृष्ण चिर छवि जीवो तेरो ललना मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को वीर नाय माने मेरो मनवा वीर नाय माने मेरो मनवा हरि नाय माने मेरो मनवा हरे नाम माने मेरो मनवा बोलो गिरिराज महाराज की। ब्रजवासी गोवर्धन आए गिरिराज तलहटी में 56 भोग 3600 व्यंजन जो सामग्री लाए थे। भगवान बोले देखो भाई पहले भोग लगाओ। क्यों? पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पहले भोग लगाओ। पंडित जी बोल दे 2-4 उल्टे सुलटे मंत्र। ब्रजवासियों ने देखा कि जैसे कृष्ण कन्हैया हमारे साथ है ऐसे ही गिरिराज पर्वत के ऊपर कोई ठाड़ो है। ब्रजवासी बोले लाला जी ऊपर कौन है? तेरे जैसो लग रहे हो है। अरे मेरे जैसो ना, यही है गिरिराज भगवान। हाँ हमारी सकल सूरत एक जैसी है। भोग लगाओ। अरे भैया गिरिराज भगवान बोले आनियो रे आनियो 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 करने लगे तो उस गांव का नाम पड़ गया आन्योर। गोवर्धन की परिक्रमा में आन्योर नाम का गांव है। आन्योर लगाओ रे भोग, नहीं तो खा जाएंगे सबको पकड़ के। भोग लगाया। मंत्र बोले पंडित जी। आंख खोली तो क्या देखते हैं कि सारे के सारे बर्तन साफ होए गए। वेद प्रकाश जी, अरे वेद बोलो वेद प्रकाश, भगवान ने ऐसा भोग लगाया गिरिराज जी ने कि ये सारे बर्तन है ना साफ है गए, सब खाए गए। अब ब्रजवासी नाराज हो गए, लाला तेरा कैसो भगवान है ये, सबरे बर्तन साफ कर गई और याने तो भाई ने एक प्रसाद ना छोड़ो याने, अब हम का खावेंगे, भूखे मरेंगे यहाँ पे। ये कैसो भगवान है तेरो? भगवान है कोई भूत प्रेत है? अरे हम इंद्र देवता के भोग लगाते थे, इतना प्रसाद छोड़ देता इंद्र कि 10-10 दिन तक हमारे यहाँ चूल्हा नहीं जलता, हम प्रसाद ही खाते रहते थे। ये तेरो भगवान है कि कोई भूखो है? सब खाएगा, बर्तन पता नहीं बर्तन खावेगा छोड़ेगा। भगवान बोले चिंता मत करो, आंखें बंद करो। आंखें बंद कितनी बार आंखें बंद करावेगो रे भाई? आंखें बंद करी, सबरो भोजन साफ है गो, फिर आंखें बंद करवाए रहो, बर्तनों भाग जाएंगे। अरे तू क्या कर रहे हो लाला? अरे करो तो सही। आंखें बंद करी और फिर खोल के क्या देखा, सारे के सारे बर्तन लबालब भर गए। संसार में 2 व्यक्ति ऐसे हैं, एक संत, दूसरा भगवंत। ये 2 ऐसे तत्व है, किसी के यहां खाते हैं, बदले में बहुत कुछ देकर के जाते हैं। हरि बोल। एक तो कोई साधु संत आपके यहाँ खा लेगा तो जीवन भर याद रखेगा, दुआएं करेगा, मालिक मैंने इसके घर का अन्न खाया है, कृपा करो इसके ऊपर आशीर्वाद दो प्रभु, मैंने इसका टुकड़ा खाया है, आशीर्वाद दो।
और दूसरे हैं भगवान। किसी का लेते हैं तो बहुत देते हैं। गिरिराज जी ने सब कुछ खा लिया, लेकिन फिर प्रसाद के रूप में ज्यों का त्यों फिर से प्रसाद पात्रों में भर भी दिया। ऐसे गिरिराज भगवान की। भगवान बोले प्रसाद मिल गो, अब बैठो। तुम फोटवे खिंचवाए के चक्कर में भीड़ कर रहे हो कि कछु बैठ पूजाऊ कर रहे हो? ये कछु खवाए रहे हो, पिवाए रहे हो? रबड़ी? अरे रबड़ी मत खवावे, नकली है। अब तो भैया सबरे ब्रजवासी लाइन लगाए के बैठ गए, सब एक दूसरे को परोसने लगे और वहीं पर भोजन प्रसादी करके मस्त है गए। लाला आनंद आएगो भाई, ऐसो 56 भोग, ऐसो स्वाद। फूलन ने दे रहा है, जो खाए को दे रहा है, फूल दे रहा हूं भैया ले। अरे भाई खाए पी के मस्त हो गए ब्रजवासी। बोले लाला खाए लिए पी लिए भैया, अब तो हम यहाँ पर सोवेंगे 2-4 घंटा। कैसे ब्रजवासी हो, है 2-4 घंटा सोएंगे? नहीं, तीर्थ में जाकर के दिन में सोना नहीं चाहिए। इस प्राचीन कथा में हमें सुंदर शिक्षा मिलती है। भगवान ने कहा है ब्रजवासियों, तीर्थों में जाकर ज्यादा सोना नहीं चाहिए, और दिन में तो सोना ही नहीं चाहिए। तीर्थ में जाएंगे पर करें क्या भाई, हमारे राजस्थान वाले तो ऐसे हैं कि खाने के बाद तो बस क्या करें। ब्रजवासी बोले सोना नहीं चाहिए तो क्या करना चाहिए? सत्यनारायण जी हरि बोल, क्या बात है, भगत जोरदार है भाई। अरे गोवर्धन में आए हो, खाए लिए पी लिए, सोना नहीं है तो कहा करें? चलो परिक्रमा करो गिरिराज जी की। ब्रजवासी गिरिराज की परिक्रमा करने लग गए हैं। आइए हम भी परिक्रमा कर लें। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। तेरे गले में कंठा सोने का। 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 थोड़ी पे थोड़ी पे थोड़ी
हथौड़ी पे हीरा लाल, ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज, हथौड़ी पे हीरा लाल, ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज। बोलो गिरिराज महाराज की जय, जय हो, गोवर्धन नाथ की जय हो। ब्रजवासियों ने गिरिराज जी की परिक्रमा करी। ठीक है, गिरिराज जी की पूजा करी, परिक्रमा करी, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा करने से देवताओं का राजा इंद्र नाराज हो गया। उसने देखा कि इन ब्रजवासियों ने कृष्ण की बातों में आकर मेरी पूजा छोड़ दी। अब मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं। मूसलाधार बारिश होने लगी, बिजलियां कड़कड़ाने लगी, बादल गड़गड़ाने लगे, हाथी की सूंड जैसी मोटी धारा आसमान से दर 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 करके गिरने लगी। बहा दो समुद्र, ब्रजमंडल को बहा दो, समुद्र जैसा बना दो, कहीं एक मकान भी न दिखे, डुबा दो सब। अरे भैया, भगवान ने देखा रे इंद्र बड़ो मतवारो है गो, वो सोचता है कि मैं ही हूं, तो चल अब हमारी लीला देख। महाबली बलराम ने अपने हल की नोक से गिरिराज जी को ऊंचा कर दिया। भगवान ने हाथ में लेकर छोटी सी इस कनिष्ठा अंगुली पर गिरिराज को धारण कर लिया। बोलो गिरिराज महाराज की जय। भगवान बोले आ जाओ, आ जाओ ब्रजवासियों, आ जाओ, नो टेंशन, आ जाओ। शेष नाग से कहा, शेष नाग जाओ ऊपर कुंडली बना के बैठ जाओ। सुदर्शन जाओ आसमान में घूमते रहो, बरसने वाले पानी को सुखा दो। ऋषि अगस्त आओ जल्दी, त्रेता युग में भोजन कराया मैंने, पानी नहीं पिलाया, पी लो, ऊपर चढ़ जाओ, पी लो पानी, कितना पीना है। अपने 3 भक्तों को भगवान ने छोड़ दिया, शेषनाग, सुदर्शन चक्र, ऋषि अगस्त्य। पानी आसमान से आ रहा है, लेकिन पानी की एक बूंद भी धरती पर नहीं गिर रही है। अब तो साहब ऊपर पानी का जो कोटा था वो खाली हो गया। देवताओं ने कहा इंद्र पानी खत्म, खत्म, तो डूब गए होंगे लोग। वो डूबे का, पानी की बूंद ही धरती पे ना गिरी तो कहाँ गया? हमें पता नहीं साहब, पानी नहीं। गायों की अधिष्ठात्री देवी है कामधेनु। कामधेनु गाय की बेटी है सुरभि। सुरभि ने कहा इंद्र तू अंधा है क्या? बोलना नहीं नहीं तू अंधा है मुझे लगता है। बोला कैसे? अरे तुझे दिखता नहीं है ये, जिसे तू बालक समझ रहा है वो बालक नहीं है, वो जगत का पिता परमात्मा है।
अरे बालक होता तो 7 दिन तक गिरिराज को उठा के नहीं रह सकता। 7 वर्ष को सांवरो, 7 कोस गिरिराज, 7 साल के कृष्ण 7 कोस लंबा चौड़ा गिरिराज पर्वत और 7 दिन तक उठा के रखा है इंद्र। ये बालक नहीं, ये पालक है, पालक। जा माफी मांग ले, वरना तेरा सिंहासन गया। इंद्र समझ गया, दौड़ा दौड़ा भगवान के चरणों में आ गिरा, प्रभु क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। भगवान मुस्कुराए, ठीक हो गया अब तो? बोले हाँ बाप जी, बड़ी भारी गलती हो गई, चलो आगे ध्यान रखियो, ऐसी गलती न होने पावे। गिरिराज की पूजा कर। इंद्र समझ गया, गौ माता का दूध लिया है और गोविंद का उसने दूध से अभिषेक किया। गोविंद का अभिषेक किया, अभिषिक्त वो दूध नीचे एक गड्ढे में इकट्ठा हो गया और वही गोविंद कुंड कहलाया। आप गिरिराज जी की परिक्रमा करते हो, गोविंद कुंड का दर्शन करते होंगे। आकाश गंगा का जल लेकर के अप्सराओं ने ठाकुर जी का अभिषेक किया। अभिषिक्त जल एक गड्ढे में इकट्ठा हो गया, वही अप्सरा कुंड कहलाया। पूछरी का लोटा आप दर्शन करते होंगे, उसके पीछे बगल में ही कुंड है, उसका नाम है अप्सरा कुंड। अप्सराओं ने प्रभु को स्नान कराया। बड़े बड़े देवताओं ने भी जल लिए हैं, अभिषेक किया। अभिषिक्त जल एक गड्ढे में इकट्ठा हुआ, वो नवल कुंड कहलाया। आहा, ऐसे अनेकों कुंड ब्रज में तैयार हुए। आसमान की गंगा का जल लिए है, ब्रह्मा ने अभिषेक किया। आकाश गंगा का जल एक गड्ढे में इकट्ठा हो गया, वही मानसी गंगा कहलाया। बोलो मानसी गंगा की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, गिरिराज महाराज की जय, जय जय श्री राधे। ओ अभिषिक्त जल, इस प्रकार से अनेकों कुंडों का निर्माण, ये भगवान की लीलाओं से जुड़े हुए हैं। भगवान प्रसन्न हुए हैं, सबको आशीर्वाद दिया है। जैसे गिरिराज जी को उठाया प्रभु ने, वैसे ही उस गड्ढे में फिर से स्थापित कर दिया। आहा, ऐसी विचित्र लीला भगवान ने करी। सभी ब्रजवासी अपने अपने घर चले गए। महात्मा सुखदेव राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं। बोले राजन, जो भी कोई भक्त गिरिराज जी की इस कथा को कहता है, सुनता है, पढ़ता है या प्रशंसा करता है, उन्हें घर में बैठे ही बैठे गिरिराज जी की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाएगा। ऐसी इस कथा को सुनने की महिमा है। आप इन कथाओं को ठीक से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बाबा ने लालच दिया है। हर एक कथा को सुनने के बाद उस कथा के सुनने का फल बताया है। इस कथा को सुनने से ये फल मिलता है, इस कथा को सुनने से ये फल मिलता है। लालच क्यों दे रहे हैं? ये प्रलोभन क्यों दे रहे हैं महात्मा जी? भैया, प्रलोभन इसलिए दे रहे हैं कि संसार के लोग हैं, फायदा होता है तो काम करते हैं,
नुकसान होता है तो काम नहीं करते हैं। तो सुखदेव जी ने फायदे की बात बताई कि ये कथा सुनोगे तो ये फायदा होगा, ये कथा सुनोगे तो ये मिलेगा है। तो लालच में आए के भी सही, कैसे भी सही, ये लोग मेरी कथा सुने ताकि इनका कल्याण हो। इसलिए अनेक अनेक इन कथाओं का फल बताया गया है। राजन, जो भी कोई गिरिराज जी की कथा कहता सुनता है तो उन्हें गिरिराज जी की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। बोलो गिरिराज महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। श्री राधे। मैं यहीं वाणी को विश्राम देता हूँ, कथा का यहीं विश्राम होता है। कल फिर आप कथा श्रवण कर सकेंगे ठीक 8:30 बजे से। आगे की कथा में रासलीला की कथा है, वृंदावन से मथुरा गमन की लीला कथा है, कंस के उद्धार की, और फिर भगवान समुद्र के बीच में घर तेरी आरती उतारूं मैं, हे गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं, भाग्य बिहारी तेरी आरती उतारूं मैं, भाग्य बिहारी तेरी आरती उतारूं मैं, हे गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं, हे गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं, भाग्य बिहारी तेरी, भाग्य बिहारी तेरी आरती उतारूं मैं, भाग्य बिहारी तेरी आरती उतारूं मैं, हे गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं, हे गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं। जय हो। मोर मुकुट प्रभु जी शीस पे विराजत है, मोरे मुकुट प्रभु जी शीश पे विराजत है, मोर मुकुट प्रभु जी शीस पे विराजत है, मोरे मुकुट प्रभु जी शीश पे विराजत है, श्री चरण जय हो श्री चरणों में बलिहारी जाऊं मैं, श्री चरणों में बलिहारी जाऊं मैं, हे गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं, हे गिरधर तेरी आरती
बिहारी तेरी, बाके बिहारी तेरी आरती उतारूं मैं। 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 हे गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं। हे गिरधर तेरी आरती उतारूं। आरती उतारूं, आरती उतारूं। आरती उतारूं, आरती उतारूं मैं। जे तीर्थानि प्रचरन्ति सृकाहस्तानि कंगिणा ते खाग्वं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि। आरार्तिक्यं शीतलीकरणो पुष्पै देवाभिवन्दनौ आत्माभिवन्दनम् आरोग्यारार्थे आरार्तिक्यं ग्रहणौ शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदा।